सकती हूँ, यद्यपि मैं उसमें उतना अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो समझ में आता है मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। तो इन्होंने बताया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही सब चीज़ों का कारण है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तो चाहे वो खुशी हो चाहे गम। एक्चुअली मन और बुद्धि दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, हमारे शरीर में बहुत महत्व रखती हैं। अगर हम मन की बात करते हैं तो मन का बहुत विस्तार, मन का पटल बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत। कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम 25 लाख सूचनाएं अपने मन में प्रतिदिन एकत्रित कर सकते हैं। तो खैर इतना तो नहीं होता है, लेकिन हम 20-25 हज़ार सूचनाएं तो इकट्ठी करते ही रहते हैं। जहाँ नज़र जाती है मन वहाँ पे टिक जाता है और वहाँ से कुछ न कुछ वो ग्रहण कर लेता है। अच्छा, मन के साथ बुद्धि का समावेश हो तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि मन और बुद्धि का मतलब ही फिर बुद्धि का मतलब है कि ब्रेन है, उसमें विकास है, उसमें शक्ति है इस बात की और अच्छे बुरे को पहचानने की। लेकिन मन के पास अच्छे बुरे को पहचानने की शक्ति नहीं है। मन ने तो जो चाहा, जो देखा, जैसे चाहा वैसे ग्रहण कर लिया और अपने अंदर समा लिया। और इतनी शक्ति है, इतना विस्तार है मन में कि वो सब कुछ अपने अंदर समाता चला जाता है। लेकिन वहीं पर बुद्धि का काम होता है कि बुद्धि अपने विवेक के द्वारा जो खराब है, जो गलत है, जो क्लटर है, जो ऐसी चीज़ें मन में समा गई हैं जो हमारे लिए कष्टकारक हैं, उनको हटाने का काम बुद्धि का है। तो बुद्धि जब विवेक पूर्वक उनको हटाती जाती है तो मन का जो पटल है वो साफ होता जाता है, उसका क्लटर निकलता जाता है और तब मन हमारे अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है, हमें उच्चता की ओर ले जाता है। और नहीं तो मन फिर फंसा रहता है कि इधर जाए उधर जाए, वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो वहाँ पर बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मन कहाँ होता है और बुद्धि कहाँ होती है, इसमें बड़ी बहुत ही कभी कभी कुछ घटनाएं जो सुनने में आती हैं वो मन में बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति पैदा कर देती है। अभी जैसे कि हमने सुना रामानुजम के बारे में कि जब पैदाइशी वो गणितज्ञ थे और उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी और जबकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, बल्कि वो मैथमेटिक्स में ही फेल हो जाते थे अपने कॉलेज में, स्कूल में। पर उनका जो ब्रेन था वो इतना शार्प था, उनमें वो बुद्धि कहाँ से आई थी, कहाँ से वो शक्ति उनको प्राप्त हुई थी, इस पर बहुत रिसर्च हुई। और जब उनकी बुद्धि का इतना विकास देखा लोगों ने, तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी हैं, उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि आप तो बहुत ऊंचे लेवल के गणितज्ञ हैं इस छोटी उम्र में। और प्रोफेसर हार्डी के पास उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र तो नहीं भेजा, पर ज्योमेट्री की 150 थ्योरम उनको बना के भेज दी। प्रोफेसर हार्डी ने जब ये सब देखा, थ्योरम इतनी विकसित, इतनी मतलब बहुत आश्चर्य हुआ उनको ये सब देख करके। तो उन्होंने उनको बुलावा भेज दिया और रामानुज वहाँ पहुँच गए यूनिवर्सिटी में। और प्रोफेसर हार्डी जो उनसे उम्र में कितने बड़े थे, तो वो उनके शिष्य हो गए और गणित का बहुत विकास रामानुजम ने किया। लेकिन क्या हुआ कि छोटी उम्र में ही रामानुजम ने, आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। कहते हैं कि अगर वो भारत में न होकर के किसी और देश में होते, अमेरिका में होते, लंदन में होते, तो शायद उनका बहुत और भी ज़्यादा नाम होता, क्योंकि भारत में उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती थीं। खैर, तो रामानुजम छोटी उम्र में ही बीमार हो गए, अपनी युवावस्था में ही, और शायद 36 साल की उम्र में उनकी डेथ भी हो गई, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो प्रोफेसर हार्डी और उनके कुछ मित्र उनको घर पर मिलने के लिए आए, उनको देखने के लिए आए
तो जिस गाड़ी से प्रोफेसर हार्डी आए थे उस पर कुछ नंबर पड़े हुए थे। उन नंबरों को देख करके रामानुज ने कहा कि ये नंबर तो बहुत स्पेशल है और इन नंबरों के पीछे ये रहस्य छुपा हुआ है। तो प्रोफेसर हार्डी सोचने लगे कि इन नंबरों के पीछे ये रहस्य छुपा हुआ है। तो वो उस रहस्य की खोज में लग गए और कहते हैं कि 12 साल लगे और उसमें से केवल 3 पॉइंट ही वो खोज करके निकाल पाए और चौथा पॉइंट वो नहीं निकाल पाए। लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि रामानुज ने कहा है कि इसमें चौथा भी कोई रहस्य है तो जरूर होगा, क्योंकि रामानुज के मुख से निकली हुई कोई बात असत्य नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि 22 साल बाद वो जो रहस्य था वो खोजा गया और उसको निकाला गया। तो जो रामानुज के अंदर जो ये प्रतिभा थी वो कहाँ से आई, कौन सी चीज थी, कौन सी बुद्धि थी, तो इस पर आज तक विचार ही चल रहा है, क्योंकि उनके टक्कर का गणितज्ञ आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से एक घटना और है, वो भी घटना विदेश की है, अपने देश की नहीं है। तो एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम कायसी था, जिनका शॉर्ट नेम था कायसी। तो कायसी भी बड़े बुद्धिमान पुरुष थे। तो कायसी एक बार कोमा में चले गए और कोमा में चले गए तो उनका बहुत इलाज करने लगे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर आके देखने लगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। तो ये था कि कोमा में से वो उठ नहीं पाएंगे और सबने वापस जाने की तैयारी कर दी। तभी कायसी के मुंह से अचानक कुछ शब्द निकले। वो कोमा में ही थे, उनको होश नहीं था, उनका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय था, लेकिन मुंह से कुछ शब्द निकले और वो इतने मुखर थे कि उन्होंने बताया कि इस नाम की जड़ी बूटी लाई जाए, उसकी दवा बनाई जाए, मुझे पिलाई जाए तो मैं सही हो जाऊंगा। पर जो डॉक्टर या जो वैद्य वहां पे थे उन्होंने कहा कि इस नाम की जड़ी बूटी का ये असर होगा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। लेकिन फिर भी वो मरता क्या न करता वाली बात थी। तो उनने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है। तो वो जड़ी बूटी खोजी गई और उस विधान से दवा बना करके उनको पिलाई गई और वास्तव में वो 12 घंटे के अंदर एकदम सही हो गए। पर उस समय के बाद कायसी ने बताया कि वो पेड़ से गिर पड़े थे और उनको रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई चोट लग गई थी, उसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। तो अब कायसी कहने लगे कि उनके अंदर कोई एक अद्भुत शक्ति पैदा हो गई है और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 30,000 लोगों को दवाइयां बताई और वो सही हुए। तो एक बार की घटना है कि कोई अरबपति फैमिली थी विदेश की, तो उनके घर में कोई महिला बीमार पड़ी और जब महिला का कोई इलाज नहीं हो पा रहा था तो उनको कायसी के पास लाया गया। तो कायसी ने फिर वो ध्यान केंद्रित किया और उस ध्यान में बताया कि इस महिला को उस नाम की दवा दी जाएगी तो ये सही हो जाएगी। अब उस नाम की दवा तो कहीं थी ही नहीं, पूरा संसार में खोजा गया, फिर उसका विज्ञापन निकाला गया अखबारों में। तो स्वीडन से किसी ने उसका जवाब दिया कि इस नाम की दवा जो है मेरे पिता ने पेटेंट कराई थी आज से 10 साल पहले, लेकिन वो दवा कभी बनाई नहीं, उन्होंने कभी उसको स्वरूप नहीं दिया, लेकिन वो दवा पेटेंटेड थी और उसका नुस्खा जरूर हमारे पास है। वो नुस्खा मंगाया गया, वो दवा बनाई गई। 1 साल बाद उस महिला को वो दवा मिली, लेकिन उस दवा से वो सही हो गई। तो ये कौन सी अतीन्द्रिय शक्ति थी जो उनके अंदर पैदा हुई? वो बुद्धि की शक्ति थी या कोई आध्यात्मिक शक्ति थी या क्या थी, ये रहस्य बना हुआ है। और कायसी के जीवन की एक घटना और है कि एक बार उन्होंने खाना लोगे? अभी नहीं, एक बार एक घटना और बताई जाती है कि एक बार और भी कोई ऐसे बीमार पड़ा और लोग उनके पास आने लगे कि जो देखो वही चला आता कि भाई कायसी जो बता देंगे उसी से ठीक हो जाएगा इलाज। और वास्तव में यही होता रहा, ज़्यादातर मरीज ठीक होते रहे।
तो एक बार की घटना और है कि वो कायसी ने के पास फिर आ गया कोई कि भाई इलाज बताओ, दवा बताओ। तो उन्होंने जो दवा का नाम लिया वो दवा नहीं थी, फिर संसार में उस नाम की कोई दवा नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात कि साल भर बाद उस दवा का नाम आया, वो दवा बनी और वो मार्केट में आई और वो दवा उसको दी गई और वो ठीक हुआ वो पेशेंट। तो ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ। तो कैसे कहते हैं कि जब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कोई आता है और कुछ पूछता है मुझसे तो मुझे होश नहीं रहता, मैं फिर बेहोशी में चला जाता हूँ और मेरी आंखों में कुछ होने लगता है और मेरी दोनों आंखों की पुतलियां में हरकत होने लगती है और वो कहीं आकर के इकट्ठी हो जाती दोनों आंखों की पुतलियां, और मैं इस संसार को छोड़ करके पता नहीं कहीं किसी और संसार में चला जाता हूँ। और जब मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं तो मुझे नहीं पता होती कि मेरे मुंह से कौन से शब्द निकले, क्योंकि तब वो इस संसार में ना होकर के किसी और संसार में चले जाते हैं। तो ये कौन सी महिमा है या कौन सी चीज़ है, या हमारे अंदर ये कोई तीसरा नेत्र है जो खुल जाता है और उस समय हम जो शब्द बोलते हैं वो कोई ब्रह्म वाक्य होता है, ईश्वर वाक्य होता है, क्या होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियाणाम परा अर्थ अर्थेभ्य परा मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सह। तो यो बुद्धि से नहीं बोलते होते, बुद्धि से भी ऊपर कोई चीज है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है। वो कौन है? वो कोई अतीन्द्रिय शक्ति उनके अंदर पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई, कैसे पैदा हो गई? कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे या क्या था? रामानुज कैसे इतने बड़े गणितज्ञ हो गए? कैसे छोटी सी उम्र में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और उसको बताया कि तुम्हारे डाली में टोकरे में इतने पताशे हैं और तुम जो भर भर के मुट्ठी दे रहे हो तो देखिए 8-9 लोगों को ये प्रसाद कम पड़ जाएगा। और वो हलवाई कहता कि हाँ, उस लड़के ने सही कहा था, देखो 8 लोगों का कम पड़ गया। या ऐसी घटनाएं छोटी मोटी तो उनके जीवन में घटती रही। तो ये लोग कोई अतीन्द्रिय शक्ति वाले थे। लेकिन ये अतीन्द्रिय शक्ति कहाँ से आती है? तो मुझे लगता है कि ये तभी आती होगी जब अब हम जो भौतिक जगत से दूर हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम जो कहते हैं ना कि आप धारणा, ध्यान और समाधि में जब जाते हैं तो बात अलग हो जाती है। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो सुषुप्ति की अवस्था, नींद की अवस्था, सोने की अवस्था कि हम सो रहे हैं। एक और अवस्था होती है कि हम सोते तो हैं लेकिन नींद नहीं होती, हमारा जागरण चल रहा होता है। तो उस जागरण पर जब कोई पहुंचता है तब कहीं ये ब्रह्मरंध्र जागृत होता है तो ये इस तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं। यही तो शक्ति थी जब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर हाथ रखा और वो समाधि में चले गए, और जब वहाँ से उठे तो इस संसार में नहीं थे, इस संसार में रहते हुए भी संसार से बहुत ऊपर थे वो। तो इस तरह की घटनाएं तभी हो पाती हैं जब एक इंसान अंदर से बहुत पवित्र होता है और जब यूनिवर्स की शक्ति उसके साथ होती है और जब वो अपने लौकिक जीवन से के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, तो तभी इस प्रकार की बातें पैदा होती होंगी, होती रहती है। मैंने अपने जीवन में भी बहुत कुछ देखा है और अनुभव किया है। तो थैंक यू। कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैं, बस निशब्द हूँ। थैंक यू।